हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग एमएसटीसीटी के पीवाई क्विज सॉल्व करेंगे फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। आज का चैप्टर क्या है? रोटेशनल डायनामिक्स। जैसे आपको सबको पता है, रोटेशनल डायनामिक्स में दो पार्ट होते हैं, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। हम लोग जो भी पीवाई क्विज है हमारे 2021 के सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपके लिए एक अपडेट है। अनअकैडमी पे मेरी डेली शाम को 8 बजे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही हैं। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है @अंशुमान सर। आप उसे फॉलो करके आपको डेली फिजिक्स के फ्री लाइव क्लासेस आप पूरे अप्रैल मंथ के लिए अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बच्चा इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शंस के लिए, बिकॉज अनअकैडमी ने बहुत कम प्राइस में सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। आप प्राइस देख सकते हैं, 3 महीने का 1650 पर मंथ है। यहाँ पे आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा अंशुमान सर, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग ये सब्सक्रिप्शन अप्लाई करते हैं तो आपका टाइम पीरियड आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे मैंने 6 अप्रैल का को मान लो सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसका ये एग्जांपल है। बहुत कम प्राइस है, 1650 पर मंथ। और आपको पता ही कि 2.5 मंथ ही बचे हैं सीटी के प्रिपरेशन के लिए। ये सब्सक्रिप्शन में एडवांटेजेस क्या है? आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा मीन, और डेली वन टीचर के साथ इंट्रैक्शन सेशन रहेंगे आपके, मतलब टीचर्स आपके लेक्चर्स भी लेते हैं, प्लस आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे चैप्टर वाइज फॉर ऑल द सब्जेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, प्लस आपको आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, यदि आप मराठी टीचर्स को पसंद करना चाहेंगे, मतलब आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल आपको जिसके साथ हो। ये लक्ष्य बैच आपको एज अ फ्री मिल जाती है जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है। इसके अलावा आप फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस फॉर अदर सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री, मैथ डेली अनअकैडमी पे चलती रहती है, उसके सेक्शन में जाके। ये सब्सक्रिप्शन की लिंक आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेरे आप यहाँ पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको दी गई है। और फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस के लिए आप मेरी प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। रोटेशनल डायनामिक्स। यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड में पहले दोनों सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको पूरी फॉर्मूले लिस्ट दे दी गई है, मैंने लिख के दे दिया है। आप उसे रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेज होगा। ओके, ये कंप्लीट स्लाइड आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए हैं, और एक क्विक रिविजन टाइप हो गया, तो आप इसे देख सकते हैं। मैं सीधा आपके प्रीवाइक्यूज क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूँ। ये जो सारे फॉर्मूला लिस्ट का एक्सप्लेनेशन के जितने भी रिकॉर्डिंग्स मैंने अनअकैडमी पे पिछले लेक्चर्स ले चुके हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें मैंने हर एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं। आप उसकी रिकॉर्डिंग अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। आपको बेनिफिट पक्का होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉरी। आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 सितंबर पीसीएम शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? क्वेश्चन में अ सॉलिड स्फीयर of radius r has moment of inertia I about its diameter. ओके, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आप सबको पता है, 2/5 mr²। क्या बोल रहा है? इट इज़ रिकास्ट into a disk of thickness t, okay, and moment of inertia about an axis passing through its and perpendicular to its plane remains I। मीन्स वो क्या किया उसने, सॉलिड स्फीयर जो आपका है उसको चेंज किया डिस्क में, ओके, जिसका थिकनेस क्या है? टी है। ओके, बट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इसका आई है, इसका आई डैश, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम। बट डिस्क के कहाँ पे जा रहा है? वो एज पे जा रहा है। आप सबको पता होगा एज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 3/2 mr²। अब इस टाइम पे इसने सॉलिड स्फीयर को डिस्क में रिकास्ट किया, मीन्स इसका रेडियस क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, इसलिए मैंने उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी यहाँ पे क्या है कि ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या बोल रहा है? देखो, पहले भी आई था, अभी भी आई है, मीन्स दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम है। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका सॉरी एम एम कैंसल। ओके, आपका आर डैश स्क्वायर, ये दोनों का मैंने एम कैंसिल किया, आप लोग पूरा मत कट करना। क्या हो जाएगा ये? 4/15। आपको क्या निकालना? आर डैश इक्वल टू 2r/√15 आ जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी सी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है?
टू बॉडीज रोटेट विथ काइनेटिक एनर्जी E1 E2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन और I1 I2। आपको I1 कितना दिया है, I1 इक्वल टू I2/3 दिया है। आपको E1 दिया है 27 E2, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन दिया है, काइनेटिक एनर्जीज का रेशो दिया है, देन एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पूछ रहा है। सो आप सबको बता देना चाहूँगा, जो काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशनल मोशन में, उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एल ओमेगा, जब भी एल और ओमेगा दिया रहता है। वेर इज एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ओके। इफ मेरी स्पीड बोलने की बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे, आपके यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्पीड का, वो कंट्रोल कर सकते हो, उसे कम कर सकते हैं, 0.75 या 1.25 पे आप देख सकते हो मुझे, ओके। सो मुझे कैसे शॉर्ट वीडियो रखना है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट बोलता हूँ। सो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के 3 फॉर्मूले, बट आपको डेटा देखो क्या दिया, आई दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया और एल दिया है। सो काइनेटिक एनर्जी ई और एल, आई और एल आपको इस फॉर्मूले में मिलेंगे। सो इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू क्या, एल स्क्वायर अपॉन 2 है। आपको निकालना है क्या, एंगुलर मोमेंटम। सो यहाँ पे आप पुट्स कर सकते हो E1/E2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर इक्वल टू I2/I1, ठीक है। E1/E2 क्या हो गया आपका 27, L1/L2 का आपको ये स्क्वायर है, I2/I1 क्या हो गया 3, 3 से इसको कट किया कितना आया 9। सो L1/L2 क्या हो गया आपका 3। सो रेशो क्या हो गया आपका 3:1। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा, ओके। सो ये तीनों फॉर्मूले ध्यान में रखिए, आपके काम की चीज़ है। 45 क्वेश्चन। सो 45 क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, जस्ट अ सेकेंड। A disc of 0.4 meter, mass 1 kg rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The angular acceleration आपको पूछा गया है इस प्रॉब्लम में। सो रेडियस लिख लेता हूँ, कितना है 0.4 मीटर, एंड देन मास कितना दिया आपको 1 kg, पर एंगुलर एक्सेलरेशन दिया आपको 10। द टेंजेंशियल फोर्स, सी ये फॉर्मूला बहुत इजी है, और इसके 2-3 प्रॉब्लम पूछे गए हैं, मैंने PYQ जब चेक किया था। सो आपको पहले तो डिस्क दिया गया है, डिस्क का कौन सा, सी जब भी आपको प्रॉब्लम में ये नहीं दिया रहता कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस पे निकालना है, बाय डिफॉल्ट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया है, समटाइम्स नहीं दिया रहता है। सो डिस्क का अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, mr²/2, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। प्लस आपको निकालना है टेंजेंशियल फोर्स। तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, प्लस टॉर्क यहाँ पे क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, फॉर्मूला एक आपको पता होगा, आर एफ साइन थीटा होता है। सो यहाँ पे साइन थीटा आपका टेंजेंशियल फोर्स एंड इसके आर के बीच ये क्या रहता है 90 डिग्री, तो ये साइन 91 होता है, ये आएगा ही नहीं। तो आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया ये। सो आपको एफ निकालना है आई अल्फा/आर। सो यहाँ पे आर आपका क्या है, कैपिटल आर ने लिया है। सो आई इज हाउ मच, आई आपको निकालना पड़ेगा, मास इज 1, रेडियस का स्क्वायर इज 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर इज 0.16 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 0.08 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई आपको दिया 0.08, अल्फ़ा कितना दिया है आपको 10 दिया है, व्हाट इज़ आर 0.4, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना है, 0.8/0.4, ये आपका कितना हो गया 2 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज हियर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा हो पीछे वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो अ पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ, आई थिंक ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। पार्टिकल एट रेस्ट दिया गया है, ओके। रेस्ट है मतलब उसका इनिशियल एंगुलर स्पीड विल बी 0 विथ ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4। एट व्हाट टाइम द, पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी सेम, ओके। एट व्हाट टाइम द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका क्या होता है बेसिकली आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पूछ रहा है कि दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंजेंशियल, एंड टेंजेंशियल क्या होता है आपका आर इंटू अल्फा। सो बेसिकली आर आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू आर आर कैंसिल, तो ओमेगा क्या हो गया रूट ऑफ अल्फ़ा। आपको ओमेगा कितना दिया है, यहाँ पे दिया है क्या ओमेगा, ओमेगा आपको यहाँ पे, ओके। सो इस ये आपको यहाँ पे ये कैसे निकाल लोगे आप, जस्ट अ सेकेंड, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है ना 4, सो ओमेगा कितनी आ गई आपकी
2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपको टाइम निकालना है, आप सबको पता है फॉर्मूला होता है ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा टी। सो ओमेगा इज़ 2, ये 0 है, अल्फ़ा आपको 4 दिया, आपको टाइम निकालना था। तो टाइम क्या हो गया 2/4, 1/2 सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, सो आई होप आपको ये समझा रहेगा। सो हमने इक्वेट किया, उससे ओमेगा निकाली, फिर आपने ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज किया जो रोटेशनल मोशन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये सेम प्रॉब्लम इसके पहले वाला हमने प्रॉब्लम जो सॉल्व किया, आपको रेडियस दिया है 0.4 मीटर, मास दिया आपको 1 kg। ओके, पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास डिस्क दिया है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है 10, पूछ रहा है टेंजेंशियल फोर्स। सेम फॉर्मूला सेम प्रॉब्लम है जिसमें आपको टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा, फिर आपको आर एफ आर साइन थीटा तो थीटा 90 होगा, तो ये तो आपको यहाँ पे बेसिकली एफ निकालना है, मीन्स आई अल्फ़ा बाय आर। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, सेम एज प्रीवियस टू प्रीवियस वाला। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको चेक कर लेना। ठीक है, आई आपको निकालना पड़ जाएगा, अल्फ़ा आपको दिया गया है, आर भी आपको दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सो ये शिफ्ट मैंने ऑलरेडी मेंशन की है। सो हम लोग आज को शिफ्ट करेंगे पार्ट 1, फिर पार्ट 2 कल शाम को 5 बजे। ठीक है, 27 क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग एंड सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर। सो रिंग दिया गया है एंड डिस्क दिया गया है। ठीक है, रिंग का जो आई इक्वल टू जो आपका एक्सिस का पोजीशन है उसका फॉर्मूला ये होता है। डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है mr²/2। ठीक है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है आर, ये क्या होता है r/√2। ठीक है, तो आपको ये दोनों को क्या करना है, रेशियो लेना है। सो ये क्या हो जाएगा आर और r/√2 क्या हो जाएगा, ये कट के आपका आंसर आ जाएगा √2। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम में क्या लिखा, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स एफ इक्वल टू -k/r वेयर k इज अ कांस्टेंट। पूछ रहा पीरियोडिक टाइम ऑफ इट्स मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, सो यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में आपका पार्टिकल घूम रहा है, सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स बोल रहा है कि वो आपका एफ इक्वल टू माइनस दिया, बट इसको हम लोग इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में k/r लेंगे। सो दिस इज द फोर्स विच प्रोवाइड्स यू नेसेसरीली सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ पे आपका मैं ले लेता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा से आप 2π/t करके निकाल सकते हो। सो दिस फोर्स इज सेंट्रल अट्रैक्टिव। सो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है टुवर्ड सेंटर ही होता है, मीन्स दिस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। सो इसलिए ऐसा किया। सो ओमेगा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा k/mr²। सो ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका 1/r²। ओके, सो दैट इज ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और आप सबको पता है ओमेगा क्या होता है 2π/t। तो आप देख सकते हैं अभी 2π तो कांस्टेंट है, मीन्स t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका r। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा सी। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा प्रॉब्लम। सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, जो सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स दिया है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ऑलवेज रिमेंबर, और फिगल जो रहता है अवे फ्रॉम सेंटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 22। सो 22 प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सो इसका एक डायग्राम है, आपको यहाँ पे आई थिंक नहीं ड्रॉ करके दिया है। सो इसका डायग्राम में आपका ये एक्स वाई है, दिस इज़ अ रेडियस आर। आपको पूछा क्या है, ये आपको जो न्यू एक्सिस है, ओके, x1 ये y1। पूछ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r 2 मीटर, रेडियस इज r एंड मास कितना दिया 1 kg अबाउट x6 xy। ये क्या है आपका, ये डिस्क दिया है। ओके, ये डिस्क क्या होता है, सब भरा रहता है। ओके, आई होप आपको पता हो। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू mr²/2 ये होता है जो आई एक्स वाई होता है। फिर पूछ रहा है कि इसका अच्छा वैल्यू दिया है कितना 2 kg मीटर स्क्वायर। देखो आपको ये पूरा दिया है वैल्यू, तो प्रॉब्लम पढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट। पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ओके, पैरेलल एक्सिस पे कितना होगा। ये एक्स वाई वास ने बोल दिया, मतलब ये आपका मान लो x1 y1 है। सो आपको पूछ रहा है इस पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो आप सबको पता रहेगा, जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है ये वो mr²/2 होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है mr²/2, ये 3/2 mr² होता है। ओके, ये आपको पता रहेगा तो आप कर सकते हो।
ठीक है, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया। सो आप देख रहे हो ये mr²/2, ये 3 टाइम्स ऑफ mr²। सो बेसिकली आपको mr²/2 कितना दिया है 2, तो 3 × 2 कितना हो गया 6 mr²। समझा होगा आपको। सो ये आई आपको दिया था, आपको निकालना था 3mr²/2। इसका फॉर्मूला होता है इस एक्सिस पे जो टेंजेंशियल है। ठीक है, सो आप mr²/2 आपको ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, ये पार्ट पूरा दिया हुआ है वैल्यू 2, कितना हो गया 6 kg/m²। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज गिवन आई इक्वल टू 1.2 kg/m³। ओके, ये केजी मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे प्रॉब्लम में मिस्टेक है, इट इज़ अ मीटर स्क्वायर नॉट अ। इनिशियली द बॉडी इज रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, मतलब उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 0। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना ई ले लेता हूँ इसको 15600 1500 जूल। आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इस कितना दिया 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है कि ओके कितना टाइम लगेगा। ओके, सो सिंपल प्रॉब्लम है ये भी। आपको इसी काइनेटिक एनर्जी दिया गया है और आई दिया गया है। सो पहला स्टेप क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप इधर पे 1500 डालो, हाफ आई कितना दिया आपको 1.2 और ओमेगा स्क्वायर। आपको इससे क्या मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ओमेगा। सो 2 से 1.2 को काटा 0.6 ये 1500 के अंदर नीचे जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या निकालना टाइम। सो ओमेगा क्या होता है आपका ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। सो ये 0 दिया गया है, ओमेगा आपने अभी निकाला 50 और अल्फ़ा आपको दिया 25 इंटू टाइम। सो टाइम क्या हो गया आपका 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 11। सो ये PCM शिफ्ट 2 का है। सिंपल प्रॉब्लम है, अब पार्टिकल परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन विद एंगुलर मोमेंटम L। ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को डबल कर दिया और बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4, देन द सी आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टर्म दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया और एंगुलर मोमेंटम दिया है। सो पूछ रहा है कि द न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। ओके, सो ये इनिशियल था, आपको बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है बिकम्स 1/4, मतलब E2 इज E1/4 और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज डबल, मतलब F2 इक्वल टू 2F1। ठीक है, जब भी आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले बताए थे, आपको यहाँ पे हाफ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, L दिया और F दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब हाफ L ओमेगा। सो L ओमेगा क्या होता है आपका 2πf। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपका काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ E1/E2 इक्वल टू L1/L2 और ये आपका F1/F2। सो E1/E2 आप ऐसा देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा 4 L1 देन द ये आपको पूछ रहा है कि न्यू एंगुलर L1 आपको L दिया है, आपको L2 पूछा है। ठीक है, L1 आपको L दिया है, आपको L2 पूछा हुआ है। F1 कितना है, F1/F2 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, सो L2 इक्वल टू L/8। 11 का आंसर क्या होगा करेक्ट आपका सी। समझा सबको प्रॉब्लम। सो इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Three bodies P, Q and R have mass m, 2m, 3m. If all the bodies have equal kinetic energy, पूछ रहा है द ग्रेटर मोमेंटम विल बी फॉर विच बॉडी। सो मास दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, मास दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है और लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है P। सी फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। आप लोग को नहीं पता, बता देता हूँ। तो आपने mm एडजस्ट किया, m²v²। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू मोमेंटम। सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, m²b² को ऐसा p² लिख सकता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबका सेम, मीन्स ये कांस्टेंट है, मीन्स p²/2m इक्वल टू कांस्टेंट। सो आप ऐसा बोल सकते हो p² इज प्रोपोर्शनल टू 2m, मतलब p इज प्रोपोर्शनल टू √m। सो पूछ रहा है किसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा है उसके लिए लीनियर मोमेंटम क्या होगा, आपको क्या बोल रहा है विल बी फॉर बॉडीज पूछ रहा है, राइट।
सो आपका लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कौन सी बॉडीज के लिए ज़्यादा रहेगा, पी एंड क्यू, क्योंकि इनके मासेस क्या है, ज़्यादा है। करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3 rings each of mass m radius are arranged so as in figure. The moment of inertia of system about y dash. ओके, 3 रिंग दी गई है, तीनों रिंग सेम है, आपको y डैश पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो कैसे करोगे आप, सी आपको देखो ये एक जो एक्सिस है इस रिंग के कहाँ से जा रही है, डायमीटर से जा रही है। सो ये जो एक्सिस है रिंग के डायमीटर से जा रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, रिंग के डायमीटर से जा रही है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ रिंग के डायमीटर से जाता है तो क्या हो जाता है, mr²/2। और ये दोनों जो रिंग के लिए ये एक्सिस क्या है, उनको टच कर रही है। टच करने जब ये एक्सिस रिंग को टच करती है तो आपको फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं बता देता हूँ, 3/2 mr²। सो दिस फॉर दिस रिंग ऑल्सो द एक्सिस इज टचिंग, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा आपका 3/2 mr²। सो आपको पूरे सिस्टम का निकालना है। सो आई सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3। सो सबका बेसिस सेम, सबका बेस सेम है। ऊपर क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 3 mr², तो ये टोटल कितना हो गया 6 प्लस 1 7/2। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है आपको हम लोग जो नेक्स्ट हमारा कल का पार्ट 2 होगा उसमें लेंगे। सो अभी तक के लिए थैंक यू। सो यदि आपको सीरीज़ अच्छी लगी है PYQ सीरीज़, तो प्लीज़ सपोर्ट इट, प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए पूरा कंप्लीट PYQ सीरीज़ सॉल्व करके दूँ। सो भूलना मत, डेली 8 बजे शाम को अनअकैडमी पे मेरी फिजिक्स की फ्री लाइव क्लासेस होती है, पूरा मंथ होगा अप्रैल का। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। कल सेम टाइम 5 बजे को आपको इसका कंटिन्यूअस सीरीज़ मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू।